रोटेटर कफ टियर की सर्जरी दोस्तों क्यों फेल हो जाती है और उसको फेलियर से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आज हम इसी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थोस्पोर्ट, बॉम्बे, गुड़गांव, बेंगलोर। तो दोस्तों, रोटेटर कफ की सर्जरी एक कॉमन सर्जरी है, कंधे की मांसपेशी की सर्जरी होती है, दूरबीन से की जाती है और इसके फेलियर रेट थोड़े ज़्यादा है वर्ल्ड के अंदर। मतलब बहुत बार इसके फेलियर रेट 20% तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ओल्ड एज ग्रुप के होते हैं जिनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर होती है, उसमें चाहे कितने भी एंकर डालो वहाँ से उखड़ने के चांसेस रहते हैं। कई बार लोग हमारे पास इतना लेट पहुँचते हैं कि टेंडन बहुत रिट्रैक्टेड रहते हैं। जब रिट्रैक्टेड टेंडन को पकड़ के उसको बोन पे डाला जाता है तो बहुत स्ट्रेस में रिपेयर होता है। सो क्या तरीके सर्जन्स अपनाते हैं, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं ताकि हमारी जो रोटेटर कफ सर्जरी है उसके जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो। आज हम इसी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिपेयर होना चाहिए दोस्तों, तो रिपेयर होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रेस फ्री। मतलब अगर मैंने मांसपेशी को बोन पे चिपकाया है तो मांसपेशी आराम से बोन पे चिपकनी चाहिए, वो खिंची भी नहीं रहनी चाहिए। अगर खिंची भी रहेगी, बहुत मुश्किल से चिपक रही है, बार बार पीछे भागने की कोशिश कर रही है, तो इसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रिपेयर के लिए दोस्तों जो सबसे पहले हम करते हैं वो करते हैं ढंग से हम क्लीन करते हैं। हम रोटेटर कफ की मसल्स को ऊपर से सारे एब्रेजन्स और एडिशंस हटाते हैं। जब एडिशन हटाते हैं उसकी ढंग से क्लीनिंग की जाती है तो वो मांसपेशी ढंग से खींच के आती है। दूसरा, उसको मिडिलाइज किया जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो रोटेटर कफ को मैं बिल्कुल हड्डी के लेटरल एज पे आके चिपकाऊँ। मुझे लग रहा है कि नहीं, वो बहुत स्ट्रेसफुल है, ज़्यादा मांसपेशी नहीं खींचती है, तो जहाँ पे कार्टिलेज एंड होता है हमारे ह्यूमरस के अंदर, वहीं पे उसको मिडलाइज करके रोटेटर कफ को फिक्स किया जाता है ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हमने थोड़ा फिक्सेशन मिडलाइज कर दिया जिससे आपके फिक्सेशन पे स्ट्रेस कम पड़ रहा है, उसकी हीलिंग अच्छी होती है। सिंगल रो रिपेयर से बेटर डबल रो रिपेयर रहते हैं। सो डबल रो रिपेयर मैं करता हूँ जिसके अंदर एक स्टेपलर तरह का कंस्ट्रक्ट हम यूज़ करते हैं डबल रो रिपेयर में। तो उसका जो फिक्सेशन है और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो सिंगल रो रिपेयर से, तो डबल रो रिपेयर बेटर रहता है, इसके फेलियर के चांसेस कम होते हैं। आजकल डबल रो रिपेयर स्पीड ब्रिज टेक्निक से आया था। तो स्पीड ब्रिज में दोस्तों हम वायर की जगह हम टेप्स यूज़ करते हैं। जो टेप्स होती है वो हम वायर से ज़्यादा मजबूत होती है, वो टेंडन को काटती नहीं है, फ्लैट होती है। तो डबल रो रिपेयर स्पीड ब्रिज विद टेप्स, इस मेथड से किया जाए तो फिक्सेशन की क्वालिटी ज़्यादा बेटर आती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, कई बार होता है कि आखिर कितना बड़ा टीयर है उसके हिसाब से हमें एंकर यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर टीयर बड़ा होगा तो एंकर ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। जनरली अगर मीडियल रो एंकर की बात करूँ तो 1 सेंटीमीटर के टीयर पे एक एंकर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एंकर में लगभग 2 टेप्स होती है, 4 वायर्स होते हैं, तो सबको हम एक एक करके निकालते हैं टेंडन में से। तो अगर ज़्यादा बड़ा टीयर है तो ज़्यादा एंकर्स यूज़ करने चाहिए ताकि आपके पूरे टेंडन में से टेप्स या फिर वायर्स जो भी सर्जन यूज़ कर रहा है वो पूरे टेंडन में से हर थोड़ी थोड़ी देर में निकले ताकि एक स्टेबल कांस्टेंट बने। कई बार ये सब करने के बाद भी जो फिक्सेशन क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आ पाती, क्योंकि टेंडन बहुत फ्राइबल है या फिर बोन बहुत वीक है। तो दोस्तों इस कंडीशन में डर्मल ग्राफ्ट यूज़ किया जाता है। सो डर्मल ग्राफ्ट आता है जिसको हम आपका जो रोटेटर कफ है उसको रिपेयर करने के बाद उसके ऊपर लगाया जाता है और उसको भी फिक्स किया जाता है आपके मीडियल रो में रोटेटर कफ के ऊपर और लेटरल रो में उसको बोन के ऊपर फिक्स किया जाता है। तो डर्मल ग्राफ्ट की जब पैचिंग करते हैं तो भी ये सक्सेस रेट इंक्रीज करते हैं। दूसरा, सक्सेस रेट इंक्रीज करने के लिए दोस्तों अर्ली मोबिलाइजेशन कई बार सक्सेस रेट को ख़राब कर देता है। बहुत ज़रूरी है कि रोटेटर कफ सर्जरी होने के बाद आप लगभग 1.5 महीने मतलब 6 वीक का अच्छा रेस्ट लीजिए, ज़्यादा अपने हाथ को यूज़ मत लीजिए, क्योंकि अर्ली मोबिलाइज करने से कई बार वो हीलिंग उखड़ जाती है और वापस रीटेयर हो सकता है। सो एक अच्छे रेस्ट की बहुत ज़रूरत रहती है 6 वीक्स तक। उसके बाद एक्सरसाइजेज चालू होती है। तो कई बार डॉक्टर ये कंसीडर करता है ठीक है फ्रोजन शोल्डर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसको मैं बाद में ठीक कर सकता हूँ अगर मेरा कंधा जाम हो जाता है सर्जरी के बाद, पर बहुत जल्दी कंधा हिलाने से कई बार या बहुत जल्दी हम काम में लेने से कई बार रोटेटर कफ की सर्जरीज फेल हो सकती है। तो अगर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि अच्छा इम्प्लांट यूज़ किया जाए, डबल रो रिपेयर किया जाए, टेप्स के साथ रिपेयर किया जाए, अगर आपको फिर भी लग रहा है तो डर्मल ग्राफ्ट लगाया जाए, रेस्ट 6 वीक का प्रॉपर लिया जाए, तो रोटेटर कफ की सर्जरी फेल होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपको और कोई भी तरह का डाउट है, आपके एमआरआई में कुछ टीयर लिखा हुआ है, रोटेटर कफ का टीयर है, पार्शियल टीयर है, कंप्लीट टीयर है, आप डाउटफुल है कि जो पार्शियल टीयर उसमें अलग तरह की सर्जरी होती है, पास्ता रिपेयर या वो नॉर्मल सर्जरी होती है, तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊँगा सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा उसको ठीक